बड़ा ही एक सेंसिटिव मामला है, सेंसिटिव टाइम के ज़रिए जो है वो हसास नौयत के इस वक्त सूरत हाल है बॉर्डर के ऊपर, और ख़दशा ज़ाहिर किया जाता है बार बार कि फिर खुदा न खास्ता कोई अमन जो है वो डिस्टर्ब इस सिलसिले में ना हो। हमने आपको पिछले वीलॉग में आपको बताया था कि भारत की जानिब से जो है वो 15 दिन की एक तवील एक्सरसाइज का सिलसिला जो है वो शुरू होने लगा है। हमने इंडिया के साथ जंग की, फिर हमने अफगानिस्तान के साथ जंग की, अब फिर हम इंडिया के साथ जंग करने की तैयारी पकड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी तो कर रहे हैं ना, दोनों साइड से हो रही है जो भी हो रहा है, लेकिन मैं तो अपनी गवर्नमेंट को कहना चाहूंगा कि भाई खुदारा जंग से दूर है। भारतीय फौज, भारतीय बहरिया, इन ट्राई सर्विसेज की जो तबाहकुन मशक़ें हैं, पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत क्लियर कट मैसेज था। लेकिन अब इंतहाई गैर मामूली डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। पाकिस्तान ने भी अपनी फजाई हुदूद को बंद करने का ऐलान कर दिया है। सर क्रीक ये वो एरिया है जिस पर भारत की नजर है, और इंडियन एडवेंचर जो है वो यहीं पर होना है, और भारतीय नेवी इस मर्तबा मैदान में उतरेगी। लेकिन इस वक्त जितने इंडिकेटर्स हैं वो इस जानिब एक क्लियर और वाज़े इशारा हमें दे रहे हैं कि भारत ने एक 3 फ्रंट वॉर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करनी है। भारतीय फजाइया, भारतीय बहरिया और भारतीय फौज जंग नहीं हुई हमारी, ठीक है। और अभी महंगाई का हाल देख ले क्या हो गया। एंड पे जब इन्होंने जाना ना, फिर हमें पता चलना है कि महंगाई क्या हुई है, हमारे पाकिस्तान में छोटा क्या है। हाँ। और पाकिस्तान के लेके मिलिट्री इस वक्त सर क्रीक पे उतर चुकी है, पाकिस्तान बॉर्डर के काफी करीब, और पाकिस्तान ने पैनिक में आकर अपने एयर स्पेस का बहुत बड़ा हिस्सा बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। इधर आप देख पाओगे आज के समय इस पर बहुत आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। रैटल्ड पाकिस्तान रिस्ट्रिक्ट्स एयर स्पेस अहेड ऑफ इंडियाज मिलिट्री एक्सरसाइज नियर सर क्रीक। सर क्रीक के पास भारत एयरफोर्स, नेवी, आर्मी एक ट्राई सर्विस युद्ध अभ्यास कर रहा है। पाकिस्तान सडनली पैनिक मोड में आ चुका है। इसको लेकर क्यों कह रहे हैं कि जनाब अलर्ट करें जी, हो जाए जी। ट्राई सर्विसेज किस चीज की एक्सरसाइजेज हो रही हैं? अभी मई में क्या हुआ है, एक्सरसाइजेज ही जो थी। उससे पहले इंडिया ने जो एक्सरसाइजेज की थी, मुझे तो अगले दिन भी पता चला, 3-4 दिन पहले भी मामला पाकिस्तान इंडिया के खराब थे। जो है वो हमारी हुकूमत ने कुछ चीजें जज की हैं कि देयर वाज सम बिल्ड अप ऑन इंडियन साइड, शोर डाला हुआ था। बहरहाल खैर नहीं हो, अब कहा यह जा रहा है कि जो सैटेलाइट इमेजरी एक्सपर्ट हैं वो ये समझते हैं कि ये जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है इंडिया का, ये एक नॉर्मल नहीं है, ये अनयूजुअल है। 28,000 जो एयर स्पेस रिजर्वेशन जो है एक्सरसाइज के लिए वो 28,000 फुट पे है, ठीक है जी। तो आप इसको भी अंदाजा लगा लें। ये जो इनका नाम आई थिंक एक्सरसाइजेज एक्स त्रिशूल रखा गया है, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी है, और इंडिया अपनी डोमिनेंस दिखाना चाहता है, अपनी जॉइंटनेस दिखाना चाहता है, आत्मनिर्भर भारत दिखाना चाहता है, सेल्फ रिलायंस, इनोवेशन दिखाना चाहता है। इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान को मसरूफ रखे, इंगेज करो, पाकिस्तान की फौज को, एयरफोर्स को, नेवी को ये बताओ कि जनाब अलर्ट रहो, पाकिस्तान का खर्चा करवाओ, ये करो, वो करो। समझ रहे हैं होगा भारत की तरफ से काफी सारे नो टाइम्स इशू किए जा रहे हैं। नो टाइम्स आर बेसिकली नोटिफिकेशंस टू ऑल एयर ट्रैफिक कि सर्टेन एरियाज के अंदर कुछ लाइव फायरिंग करी जाएगी। एक तो ये नो टाइम है विच इज बेसिकली आउटसाइड इन द ओशन, और एक और नो टाइम है जो मैं आपको अभी दिखाता हूं, वेयर यू हैव आल्सो इशूड अ नो टाइम कि भाई आप अभी सर क्रीक वाले एरिया में भी आप कुछ ना कुछ करने जा रहे हैं। ये चक्कर क्या है, क्यों भारत ऐसी ऐसी चीजें कर रहा है, व्हाई इज ये ऐसा पोजीशन, आपने इतना अग्रेसिव पोजीशन क्यों ले रखा है? गवर्नमेंट को भी दोनों साइड पे कहना चाहूंगा, क्योंकि ये मेरा हक है, मेरा फर्ज है कि मैं अपनी राय दे सकूं कि भाई ना वो जंग की बात करें ना हम करें, लेकिन दोनों साइड से बात की जाए। हमारे मुल्क में इतने बड़े मसाइल है, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए वो हल करे, ना कि बॉर्डर पे जाके जंगे लड़े। हमें जंगे नहीं चाहिए, हमें खाने के लिए रोटी चाहिए, हमें खाने के लिए सामान चाहिए, चीजें चाहिए। तो आप जो कुछ कर रहे हैं बॉर्डर पे जाके, उससे हमें मुल्की में नुकसान हो रहा है हमारे मुल्क को। अफगानिस्तान से भी बल्कि खबर आई है कि वो पानी शायद कोई डैम बनाने जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान का पानी डिस्टर्ब होगा। वो दरिया के ऊपर अगर डैम बनाएंगे तो असल में ये सारी खबरें हैं तो ऑथेंटिक जंग होने जा रही है। तो जैसे अब ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया कि जंग ना करो, इंडिया को भी बोला है, पाकिस्तान को भी बोला है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा मामला हो गया तो आपको लगता है कि ट्रंप अब सीज फायर करवाएगा या इस मामले में आएगा, इस कन्फ्लिक्ट इंडिया पाकिस्तान में आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। अगर वो, क्योंकि वो पहले ही मना कर रहे हैं कि भाई जंग ना करो। हाँ। मैं आपको वार्न करो, जंग ना करो। अगर आप जंग करते हैं तो मैं आपके बीच लड़ाई में कभी नहीं आऊंगा। हाँ। तो इसका मतलब यही है, ट्रंप से कोई उम्मीद ना रखो कि हम लड़ेंगे तो ट्रंप फिर आके सुलह करवा देगा।
तो वो वाला सीन छोड़ दो। आर्मी बल्कि इंडिया की एयरफोर्स और इंडियन नेवी ये तीनों मिल के म्यूचुअल प्रैक्टिस या म्यूचुअल ट्रेनिंग कर रही हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही हैं पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल करीब। इधर से पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान फोर्सेस भी हाई अलर्ट हो चुकी हैं। और ये सिर्फ आम खबर इसलिए नहीं है कि आज से एक हफ्ता पहले राजनाथ सिंह जो कि इंडिया के मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि जैसे 1965 में लाहौर में आई थी इंडियन फोर्सेस, वैसे ही सर क्रीक के रास्ते से कराची में इंडियन फोर्सेस आ सकती हैं अगर पाकिस्तान ने कोई एडवेंचर या मिस एडवेंचर करने की कोशिश की। इंडियन नेवी के कमांडर्स के साथ होने वाली मीटिंग्स, इसके साथ ही साथ भारतीय मीडिया का यह कहना कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का बाजाब्ता आगाज हो चुका है और अब इट इज अ मैटर ऑफ फ्यू डेज और फ्यू आवर्स। इस सब के अंदर सरहद के करीब भारत ने फजाई हुदूद बंद करने का नोटम जारी कर दिया है। होने क्या जा रहा है, नोटम की डिटेल्स क्या है, और याद रखिएगा कि ये जो भारत ने नोटम जारी किया, पाकिस्तान भी जारी करता रहता है, जिसमें फजाई हुदूद बंद की जाती है, जिसमें कॉशन किया जाता है, इवन पानी के हवाले से भी नोटम जारी किया जाता है। पाकिस्तान या भारत की तरफ से माजी में जारी किए गए तमाम नोटम्स में से या फजाई हुदूद बंद किए जाने के ऐलानात में से ये जो भारत की तरफ से लेटेस्ट ऐलान है, ये बहुत खतरनाक है और इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, इसका स्केल बहुत बड़ा है। और इसमें सिर्फ एक इंडिया की फोर्स नहीं, आर्मी, एयरफोर्स या नेवी नहीं, बल्कि इसमें ट्राई सर्विसेज, तीनों सर्विसेज जो है वो तैयार है, पाकिस्तान भी बिल्कुल तैयार है। और इसकी जो उनकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो बताएंगे कि ज्यादातर वो इंडिजिनस सिस्टम्स लगाएंगे, इंडिजिनस सिस्टम लगाएंगे। तो इसमें ये है कि ये चीज जो है ना, दैट इज इन फ्रंट ऑफ अस, कि आत्मनिर्भर भारत जो है वो मतलब उसके ऊपर वो करना चाहते हैं, अपनी टैक्टिक्स को रिफाइन करना चाहते हैं। दिस इज व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग। ठीक है जी। राजनाथ सिंह जो हैं वो आपको पता है कि, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो इस मामले में बड़े एक्टिव हैं कि हमें हर कीमत पे जनाब जरा थोड़ा सा गेम को उठा के रखना। पाकिस्तान बड़ा तैयार बैठा हुआ, द मोमेंट ये मिस एडवेंचर करेंगे, यूज डिस्प्रपोर्शनेट फोर्स। क्या यूज करो? डिस्प्रपोर्शनेट फोर्स यूज करो। ये चीज समझते हैं। और दूसरी बात ये एक इनको एक गलतफहमी इंडियंस को हो गई है। इंडिया की स्ट्रेटेजिक एस्टैब्लिशमेंट समझती है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर पोस्चर है ना, ये ब्लफ है। अगर 1,00,000 स्क्वायर किलोमीटर तक भी इनकी टेरिटरी चली गई तो ये कुछ नहीं करेंगे, ये न्यूक्लियर नहीं चलाएंगे। यानी कि अगर हमारी 7,00,000 स्क्वायर किलोमीटर टेरिटरी है तो 1,00,000 स्क्वायर किलोमीटर तक अगर हमारी टेरिटरी चले जाए तो पाकिस्तान जो है वो अपने न्यूक्लियर नहीं चलाएगा। तो ये अपनी बना के बैठे हुए हैं कि हमें इतना को करना है, 1,00,000 किलोमीटर तक जो है वो बस हमें चीज देखनी है। मैं तो दोस्तों, आज एक तगड़ी खबर आई है। भारतीय सेना ने भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर क्रिकेट मैदान के पास अपना युद्ध अभ्यास शुरू किया और जैसे ही ये खबर पाकिस्तान पहुंची, वहां आर्मी की पतलून गीली हो गई। दरअसल भारत हर साल अमेरिका या रूस के साथ मिलकर बड़े बड़े युद्ध अभ्यास करता है। इस बार युद्ध अभ्यास 2025 अलास्का में हुआ, लेकिन भारत के अलग अलग क्षेत्रों में भी ट्रेनिंग चलती रहती है। सेना के जवान रॉकेट, ड्रोन, पहाड़ी रणनीति और हाई टेक्नोलॉजी के साथ अभ्यास कर रहे थे। जैसे ही भारतीय सेना का एक्सरसाइज पाक बॉर्डर या क्रिकेट के मैदान के पास शुरू हुआ, पाकिस्तानी सेना में हलचल मच गई। वहां की मीडिया ने लाइव डिबेट्स चला दी। एक एंकर ने तो ऑन एयर बोल दिया, यार ये भारतीय सेना तो अब बॉलीवुड एक्शन मूवी की तरह तैयारी कर रही है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी मीम्स की बाढ़ आई। लोग लिखने लगे, ए खुदा, अब तो हमारी आर्मी सिर्फ ट्विटर पर ही लड़ सकती है, मैदान में नहीं। किसी ने